हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 27 अक्टूबर को ओपन हो चुकी है और कंपनी का नाम है केके शाह हॉस्पिटल लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो केके शाह हॉस्पिटल 2022 में स्टार्ट हुई थी और ये इन पेशेंट और आउट पेशेंट को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती है। इनका हॉस्पिटल मध्य प्रदेश के रतलम सिटी में है। डॉक्टर कीर्ति कुमार शाह इस कंपनी की प्रमोटर में से एक है जो 1976 में एक क्लिनिक से शुरुआत किए थी और 1991 में एक नर्सिंग होम से शुरुआत किए और उसके बाद वो अपनी सर्विस एक्सपेंड करते गए। केके शाह हॉस्पिटल के पास 26 से ज्यादा बेड हैं ट्रीटमेंट के लिए और इसके अलावा डायग्नोस्टिक सर्विस भी हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं, जैसे सिटी स्कैन, डेक्सा स्कैन, बीएमडी, सोनोग्राफी और एक्सरे। हॉस्पिटल के डाटा के अनुसार 80 से ज्यादा सर्जरी हॉस्पिटल कंडक्ट करती है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 27 से 31 अक्टूबर तक आईपीओ ओपन रहेगा और केके शाह हॉस्पिटल का आईपीओ प्राइस 45 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 19,50,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 8 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 8 करोड़ 78 लाख का ही रहेगा। 3,000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,35,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी बीएसई एसएमई में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 27 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा और 31 अक्टूबर तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 3 नवंबर तक आईपीओ अलॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 6 नवंबर तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 7 नवंबर तक डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 8 नवंबर को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल मेडिकल इक्वायरमेंट के परचेस के लिए करेगी और इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 5 करोड़ 61 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 5 करोड़ 73 लाख का हो गया है। कंपनी का टोटल एसेट बढ़ता हुआ दिख रहा है जिससे पता चलता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड किया है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2023 में 2 करोड़ 14 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक 1 करोड़ 62 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2023 में 21 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक 9 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। कंपनी के प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुआ है। नेटवर्थ 2023 में 5 करोड़ 9 लाख था जो 2023 जून तक बढ़कर 5 करोड़ 18 लाख का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2023 में 23 लाख था जो 2023 के जून तक बढ़कर 32 लाख का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में वृद्धि हुई है जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। और टोटल बोरोइंग का डाटा कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी सारे फाइनेंशियल में ग्रोथ दर्ज की है, लेकिन डाटा सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर का उपलब्ध है इसलिए कंपेयर नहीं किया जा सकता। ओवरऑल फाइनेंस एवरेज है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 0.45 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 100 का निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 4.28% है और नेट एसेट वैल्यू 10.48 का है। कंपनी का वैल्यूएशन तो ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में अभी कोई चेंज नहीं दिख रहा। जैसे ही कोई चेंज होता है मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दूंगी। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी का एक छोटा सा हॉस्पिटल है जो सिर्फ 26 बेड का है और फाइनेंशियल में भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा और साथ ही शेयर प्राइस भी ओवर वैल्यूड है, इसलिए मैं इस आईपीओ से दूर रहने वाली हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।